and I'm going to share my screen. Okay, dear students, so in the last lesson we have learned the basics of Scratch. Yes, Sweba, do you have any question? You have raised your hand. Yes, Sweba. सर आपकी Yes. आवाज ना बहुत अटक अटक कर आ रही है। बेटा क्या अच्छा किसी और स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए बेटा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? बेटा सब स्टूडेंट्स के जो रिमार्क्स हैं वो ओके हैं, तो बेटा आप अपने एंड पे जरा चेक कीजिए। ओके स्वैबा, अपने एंड पे जरा चेक कीजिए, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स और सब ओके कह रहे हैं। अब सही हो। Okay, so students, in the previous lesson we have learned about the basics of Scratch. हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि हम स्क्रैच कैसे ओपन कर सकते हैं, स्क्रैच का इंटरफेस क्या है और उसमें कैसे वर्किंग करते हैं, हम अपनी फाइल्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज द मेज गेम। ठीक है, तो हम मेज गेम बनाने जा रहे हैं आज, और हम साथ में अपनी गेम भी डेवलप करेंगे और साथ साथ सीखेंगे कि हम स्क्रैच में कोडिंग कैसे करते हैं। तो दोनों चीजें हमारी एक साथ साथ चलेंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द स्क्रैच। एड्रेस आपने ये याद रखना है, क्या है एड्रेस स्क्रैच का? scratch.mit.edu। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एंड सो बेटा किसी भी गेम में जो हम गेम खेलते हैं तो उसमें हमारे पास एक मेन कैरेक्टर होता है हमारी गेम में, और उस गेम में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। या तो हम हमारे जो कीबोर्ड है उससे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर हम माउस से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आज के हमारे लेसन में हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर होगा हमारी गेम के अंदर, उसको हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि उसको हमने मूव कैसे करना है। टुडे वी विल लर्न अबाउट द मूवमेंट ऑफ अवर स्प्राइट। ठीक है, तो हमारा ये स्प्राइट है कैट बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम मूव कैसे करेंगे, इसको हमने कंट्रोल करना है अपने कीबोर्ड से एरो कीज के साथ। सो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स हैं जो यहाँ पर स्टेज है, इसकी बेसिक्स हमें समझनी है। ओके, वो बेसिक्स क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे जो स्टेज है इसके ऊपर जितनी भी यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? पोजीशंस कहलाती हैं। ठीक है, इस टाइम पर जहां पर स्प्राइट एग्जिस्ट, इस टाइम पर जहां पर स्प्राइट हमें नजर आ रहा है, तो ये भी एक पोजीशन है। और ये पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी कि इसकी पोजीशन क्या है? ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, तो वो पोजीशन क्या है वो हमें कहां से पता चलेगी? स्टेज के नीचे यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, वन इज एक्स, अनदर इज वाई। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 0 शो कर रहा है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 शो कर रहा है। x के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप इस एरो को देखें तो ये एरो बता रहा है कि x रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशंस। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस हैं स्टेज के ऊपर वो किस चीज से रिप्रेजेंट हो रही हैं? x से। और ये y के साथ जो है अप एंड डाउन एरो लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि y जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्टिकल पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो सेंटर पोजीशन जो है, सेंटर पोजीशन जो होती है उसमें x और y 0 0 होता है। ठीक है, जैसे हम राइट को साइड को मूव करेंगे, अगर मैं राइट साइड पे प्लेस करता हूं अपना स्प्राइट, तो अब आप देखिए कि हमारा जो x है x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया है। x अब यहां पर बता रहा है 88। ठीक है, और अगर मैं सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मूव इसको पुट करूंगा
तो यहां पर आपको वैल्यू अब नजर आ रही है नेगेटिव में, -77, ठीक है। सो सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा 0 0 होता है, 0x होगा। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, लेस होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम राइट साइड को मूव करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, सो लेफ्ट और राइट मूवमेंट जो है वो किस चीज से मेंशन होती है, कंट्रोल होती है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्स। एक्स से वो चीज कंट्रोल होती है और हमें पता चलती है। ओके, दूसरा है हमारे पास वाई एक्सिस, दैट इज द वर्टिकल पोजीशन। अगर हम अप साइड मूव करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, y की वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम सेंटर पॉइंट से नीचे जाते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूं तो देखिए आप y की वैल्यू चेंज हो रही है और y में क्या आ गया, नेगेटिव। ओके, सो हम यहां से भी, यहां पर भी हम वैल्यू कोई भी हम इसको दे सकते हैं। अगर हम यहां से कह दूंगी 0 0, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक्स है कि हमने x हमारा क्या है, आपको बेसिक ये चीज समझनी है कि x रिप्रेजेंट करता है हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशंस यानी कि लेफ्ट और राइट को, और y रिप्रेजेंट करता है हमारा वर्टिकल पोजीशंस, दैट इज अप एंड डाउन। तो अब इन्हीं चीजों को हमने इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जी, प्लीज check at your end। सो आपने बेटा देखिए कि आपने सही से कनेक्ट किया, उसकी ऑडियो को कनेक्ट किया है, रेडमी, प्लीज चेक कर लीजिए। आप मोबाइल से बेटा आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास तो अटेंड हो जाएगी, लेकिन अहमद आप भी नहीं सुन पा रहे हैं। जी, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? बेटा मोबाइल से आप कनेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन मोबाइल पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास तो अटेंड कर लेंगे आप। ओके जी, बाकी सबको आवाज आ रही है तो प्लीज बेटा जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो जरा चेक कर लीजिए अपने एंड पर। ओके, सो बेटा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बेसिक एक्स और वाई एक्सिस अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए बाकी जो है वो इसको नेक्स्ट प्रोसीड करना आसान है, ठीक है। एक्स एक्सिस मींस एक्स वैल्यू जो है वो मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेस कौन सी होगी, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है वो हमारी वर्टिकल पोजीशंस को मेंशन करेगा। तो अब हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, इसका कोड कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। हमने जाना है मोशन में, ठीक है। मोशन में हमने जाके यहां पर हम स्क्रॉल करेंगे और हमारे पास एक ब्लॉक है यहां पर, चेंज एक्स बाय, इसको क्लिक किया और इसको हम ले आते हैं यहां पर अपने स्क्रिप्टिंग एरिया में। ओके, सो अब यहां पर हमारे पास ये ब्लॉक आ गया, चेंज एक्स बाय 10। तो इसका मतलब है ये ब्लॉक क्या करेगा, जो एक्स की करंट पोजीशन होगी, जो एक्स की करंट वैल्यू होगी उसमें 10 इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं, अब जैसे ही मैं यहां पर इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए आप हमारा जो है स्प्राइट क्या कर रहा है, राइट साइड को मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहां पर आप देखें, एक्स की वैल्यू 10 के साथ इंक्रीमेंट होती जा रही है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ओके, और अगर मैं यहां पर कर दूं, अच्छा इसकी वैल्यू मैं हम यहां से चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर कर रहा हूं -10 माइनस, पहले माइनस पुट किया। इसको अपने बेटा गौर से देखना है, मैंने क्या किया, पहले पहले मैंने माइनस टाइप किया और उसके बाद मैंने 10 टाइप कर दिया, अब ये -10 हो गया। अब अगर इस ब्लॉक पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा स्प्राइट क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। ओके, जब नेगेटिव मैंने यहां पर वैल्यू -10 कर दिया है तो अब मेरा स्प्राइट लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी
तो फिर क्या करेगा हमारा स्प्राइट, राइट साइड को मूव करेगा। ओके, सो अब ये ब्लॉक का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये ब्लॉक किस तरह वर्क कर रहा है। अब हमने क्या करना है, सिंपली मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट राइट साइड को मूव करे। सो अब हमें कौन सा ब्लॉक यूज करना होगा यहां पर, सो वी नीड टू यूज द इवेंट ब्लॉक। जी, लेक्चर रिकॉर्डिंग बिल्कुल बेटा मिलेगी आपको एंड में, लेक्चर के बाद। ओके जी, वेबसाइट का नेम बेटा है scratch.mit.edu। मैं यहां पर चैट बॉक्स में भी टाइप कर देता हूं। ये हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, scratch.mit.edu। ओके, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप इसको ओपन कर लीजिए। ओके, सो अब हमें क्या करना है बेटा, मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं राइट एरो की प्रेस करूं कीबोर्ड से तो मेरा स्प्राइट राइट साइड को मूव करे। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, दैट इज द इवेंट ब्लॉक। हमने इवेंट पे क्लिक करना है, इवेंट टैब पर, और यहां से हमें, लास्ट टाइम हमने व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक यूज किया था, अब हमने इवेंट कौन सा यूज करना है, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। ठीक है, जो सेकंड ब्लॉक है इसको हम यूज करेंगे, यहां से इसको ड्रैग करके यहां पर ले आते हैं। ओके, अब यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। अब अगर मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो देखें, मैं स्पेस की इस टाइम पे प्रेस कर रहा हूं, मेरा स्प्राइट मूव कर रहा है राइट साइड को। सो लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट मूव करे राइट साइड को। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर ये देखिए पॉइंट एक छोटा सा बना हुआ है स्पेस के साथ, ठीक है, ये छोटा सा बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे and we will get the list of all the keys which are available on the keyboard and all the functions are available in the scratch as well. So हम यहां पर क्या करेंगे, अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, राइट एरो। अब यहां पर when right arrow key pressed change x by 10। अब यहां पर मैं देखें, मैं अब इस टाइम पर राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं और मेरा स्प्राइट राइट साइड को मूव कर रहा है। ओके, so it's your turn now, come on and use this block, change x by 10 from the motion, and then use the block when space key pressed from the events, and then change it to right arrow. Come on, complete this task, come on. Sprite is not showing, so क्या बेटा आपका ये फर्स्ट क्लास है आज रेडमी, आपका नाम अभी बेटा आपका क्या है, I don't know. So is it your first class today? Okay, good, Sweba, done, great. HP ने भी डन कर लिया है, ओके। यस, शायान हैं जी ये, ओके शायान, यस दिस इज योर फर्स्ट क्लास। एंड आपने बेटा रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी ना, आपको मैंने मैसेज भी किया था और आपको मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी कल के लेसन की। वो अब रिकॉर्डिंग, अगर एक लेसन मिस करेंगे तो फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा। सो अभी आप जो है वो आप ये क्लास अटेंड कीजिए, देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस लेसन। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको स्प्राइट नजर नहीं आ रहा तो देखें, अगर आपने कहीं जो है वो क्या किया है आपने, इस तरह तो नहीं आपने कहीं क्लिक कर दिया कुछ ऐसा, यहां पर आपको कैसी स्क्रीन नजर आ रही है, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं शायान? जी, रेडमी के नाम से हैं आप जी, अनम्यूट कीजिए।
Shayan, please unmute yourself. जी सर। जी, आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है या मोबाइल से आपने कनेक्ट किया है जूम? पीसी पे हूँ, पीसी पर। जूम कहाँ से कनेक्ट किया है आपने? जूम मैंने मोबाइल से। तो फिर बेटा स्क्रीन कैसे शेयर होगी? स्क्रीन तो नहीं शेयर होगी ना। आप दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर आपने स्क्रीन दिखाइए तो। मोबाइल से अपनी स्क्रीन दिखाइए मुझे। हाँ जी, तो आपने बेटा स्प्राइट ही डिलीट कर दिया ना, वहां से आपने स्प्राइट डिलीट कर दिया हुआ है आपने। अच्छा, वो आपने कैसे लेके आना है? चले मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्प्राइट यहाँ से आपने रिमूव कर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अच्छा बेटा, चले अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप कुछ और भी सीख लेंगे। अच्छा, अगर आपका ये स्प्राइट फर्ज करें ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, रिमूव कैसे हो जाता है, कैसे होगा? ये देखिए आप यहाँ पर, ये स्टेज के नीचे यहाँ पर हमारे पास जहां पर स्प्राइट हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये छोटा सा बिन बना हुआ है। अगर इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा स्प्राइट यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारा स्प्राइट जो है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब ये स्प्राइट हम कहां से वापस लेके आएंगे, या हम कैसे स्प्राइट लेके आ सकते हैं? सो इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप गौर से देखिए। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है हमारे पास, चूज अ स्प्राइट। ओके, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस, हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो स्क्रैच में प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्प्राइट्स की, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी स्प्राइट अपनी चॉइस का यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कैट जो हमारा स्प्राइट था वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा आप और मल्टीपल बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हम इनको यूज करना सीखेंगे भी, इनको इस्तेमाल भी करेंगे अपनी जो फर्दर आगे हमारे जो क्लासेस होंगी आगे उनमें। तो यहाँ पर मैं कैट को मैं सिंपली क्या कर दूंगा? सेलेक्ट कर दूंगा और मेरे पास ये स्प्राइट देखें वापस आ गया। ओके, मेरे पास स्प्राइट जो है मेरा कैट वापस आ गया। इस तरीके से आप और भी कोई भी स्प्राइट लेके आ सकते हैं, और आगे इसी प्रोजेक्ट में अभी हमने आगे फिर स्प्राइट और यूज भी करने हैं। सो शयान, आप इस तरीके से बेटा आप यहां से चूज अ स्प्राइट पे जाके वहां से कैट को सिलेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, यहां पर आप सब इसको गौर से आप समझ लीजिए, जब भी आपने कोड लिखना है सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कोई ना कोई स्प्राइट सेलेक्ट हो, आपका ये स्प्राइट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोड आपने किस पे लिखना है? स्प्राइट पे लिखना है। अगर मैं यहां पर स्टेज पे क्लिक कर दूं, अगर मैं स्टेज पे क्लिक करके तो लिखूंगा कोड, तो फिर मेरा कोड स्टेज के ऊपर अप्लाई होगा, स्प्राइट के ऊपर नहीं होगा। सो इसको मेक श्योर करना है कि आपका ये स्प्राइट सेलेक्टेड हो। ओके, आपका स्प्राइट ये सिलेक्टेड हो। तो इसके बाद हमने क्या किया था? हमने यहां पर इवेंट यूज किया था और हमने मोशन में से चेंज एक्स बाय ब्लॉक यूज किया था, ठीक है, ये हमने यूज किया था। और हमने यहां से सिलेक्ट क्या किया था? लेफ्ट, सॉरी नॉट लेफ्ट, इट्स राइट एरो, ठीक है। हमने क्या किया था? राइट एरो की। जब हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा स्प्राइट राइट साइड को मूव कर रहा है। ओके, सो अब हमने नेक्स्ट जो है तैयब बेटा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है जी। फसी बेटा, सेकंड स्प्राइट हम लेके आ सकते हैं, हम मल्टीपल स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं, वो सारा हम सीखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। अभी आप सेकंड स्प्राइट ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं सिर्फ वही आपने काम करना है। ओके, गुड बॉय। सो ये रिकॉर्डिंग बेटा आपको मिलेगी, किसी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग जस्ट आफ्टर 1 आवर। ओके, सो अब हमने बेटा लेफ्ट एरो की को किस तरह अप्लाई करना है कि
हमारा जो स्प्राइट है लेफ्ट एरो की से लेफ्ट की तरफ जाए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जस्ट क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे वी विल गेट 3 ऑप्शंस, डुप्लीकेट, ऐड कमेंट एंड डिलीट ब्लॉक्स। ठीक है, तो डिलीट ब्लॉक से हम डिलीट कर सकते हैं अपने ब्लॉक्स, लेकिन अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये एक जो है ना डुप्लीकेट इसका क्रिएट हो गया है, और इसको मैं यहां पर ला के जस्ट एक क्लिक कर दूंगा तो ये यहां पर प्लेस हो जाएगा। जिस भी जगह पे जाके आप उसको क्लिक करेंगे वहां पर वो प्लेस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इसमें, जस्ट वी हैव टू चेंज इट टू लेफ्ट एरो, चेंज इट टू लेफ्ट एरो एंड देन नेक्स्ट। अब लेफ्ट एरो तो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं अब देखें यहां पर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूं, मैं लेफ्ट एरो की इस टाइम प्रेस कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, मेरा स्प्राइट राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, चेंज एक्स बाय +10। ठीक है, तो ये तो गलत है। यहां पर जब हमने लेफ्ट की तरफ जाना है तो फिर हमने नेगेटिव करना है, इसको क्या करना है, -10। वी हैव टू पुट -10। ठीक है, अब मैं अगर जब लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा स्प्राइट क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, और जब मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं तो मेरा स्प्राइट राइट साइड को जा रहा है। ओके, सो कम ऑन, कंप्लीट दिस टास्क क्विकली। ये टास्क परफॉर्म कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए इस ब्लॉक को राइट क्लिक करके एंड देन चेंज इट टू लेफ्ट एरो एंड चेंज एक्स बाय -10। कम ऑन, इस टास्क को कंप्लीट करके जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। x to -10 करेंगे, यस एग्जैक्टली। परफेक्ट, ओके। सो शयान, आपको स्प्राइट अभी भी नजर नहीं आ रहा बेटा? आपको ऐड करना, आपको स्टेप्स बताए हैं मैंने ऐड करने के। ओके, यस शयान, मुझे रिप्लाई कीजिए, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं? कम ऑन। ओके, यस, ओपन कीजिए अपना माइक बेटा, चले। शयान, ओपन योर माइक। सर जी, सर ये मेरा स्प्राइट नीचे तो शो हो रहा है, लेकिन ऊपर शो नहीं हो रहा, ऊपर बॉक्स में। मुझे दिखाएं, मुझे स्क्रीन वहां पर दिखाइए बेटा, स्क्रीन दिखाइए मुझे। स्क्रीन दिखाइए। ओके, आपने देखे हैं? हाँ जी, आपने हाइड तो नहीं किया हुआ? यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है ऊपर, आपने हाइड तो नहीं किया हुआ? इसको देखिए तो। सर कहाँ पर? ये ऊपर ऑप्शन बेटा है ना इसमें। ओके, इट्स शोइंग। सो साइड पे आपका स्प्राइट मूव करके साइड पे तो नहीं चला गया? व्हाट इज एक्स एंड वाई पोजीशन? आपके स्प्राइट की एक्स और वाई पोजीशन क्या है? सर जो स्टेज के नीचे जो एक्स और वाई है वो क्या है? सर एक्स की 57 है और वाई की -25। -25 है, ओके। सो इसको नजर आना चाहिए, लेकिन आप ऐसे करें, आपने 2 स्प्राइट यहाँ पर ऐड कर लिए, तो इसको आप एक को रिमूव कीजिए। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए आप स्प्राइट पे, हाँ इस स्प्राइट पे क्लिक कीजिए आपने। सर मैंने क्लिक किया लेकिन वो आई ऊपर नहीं आ रहा। सर ये देखिए, हाँ क्लिक कीजिए। तो आपने बेटा इसका कलर, इसको ऐसे करें ना, अभी इसको आप डिलीट करके दोबारा नया स्प्राइट लेके आए। इसी स्प्राइट को डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए।
इस स्प्राइट को डिलीट कीजिए, ठीक है, दोबारा से ऐड कीजिए नया स्प्राइट, कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए आप। जी वो ये शो नहीं हो रहा है आपके पास? नो सर। अच्छा, अब आप ऐसे कीजिए, फिर आप स्क्रैच को रीलोड कीजिए प्लीज। देयर में भी स्क्रैच ये जो है इसको रीलोड कीजिए। रीलोड कैसे करेंगे? ऊपर scratch.mit.edu दोबारा से टाइप करके ओपन कीजिए। मे भी कोई इसमें कभी ग्लिच आ जाता है ऐसा, इसको रीलोड कीजिए, ठीक है, फिर आप मुझे बताइए। ओके, सो इसको रीलोड करके फिर मुझे बताइएगा आप, ठीक है। ओके, सोएबा यू हैव रेज योर हैंड। सर मुझे ना वो डुप्लीकेट का समझ नहीं आया है। डुप्लीकेट का समझ नहीं? डुप्लीकेट के अच्छा बेटा, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, म्यूट योर माइक प्लीज। ओके। Okay, so I'm going to share my screen. So how we can duplicate? So it's pretty simple. So किस तरीके से बेटा आपने करना है? जस्ट किसी भी ब्लॉक को जिसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जिन ग्रुप्स ऑफ ब्लॉक्स को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उन पे जाके अपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक, जस्ट राइट क्लिक। तो हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा छोटा सा, इसमें आपने सेलेक्ट करना है डुप्लीकेट, और आपके पास एक ऑटोमेटिक डुप्लीकेट क्रिएट हो। जस्ट आपने सिर्फ माउस को फिर मूव करना है, ठीक है, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने माउस को मूव करना है। तो ये देखें, जैसे माउस को मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे पास ये ब्लॉक्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। जहां पे मैंने प्लेस करना है वहां पर जाके जस्ट मैं इसको क्लिक कर दूंगा और वहां पे ये प्लेस हो जाएंगे। ओके, सो यहां से अब मुझे अप एंड डाउन इसको मूव करना है, तो मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं अप एरो, ठीक है। अब अप एरो के लिए मुझे एक्स में चेंज नहीं करना, इसलिए मुझे ये ब्लॉक नहीं चाहिए। सो इस ब्लॉक को मैं वापस यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और अब मुझे क्या करना होगा? अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है, तो देन आई हैव टू यूज चेंज वाई बाय, ठीक है। मुझे कौन सा ब्लॉक यूज करना है? चेंज वाई बाय। अब जब मैं अप एरो की प्रेस करूंगा तो मेरा स्प्राइट अप जाएगा, राइट एरो की से राइट जा रहा है और लेफ्ट एरो से लेफ्ट जा रहा है। ओके, सो इसी तरीके से इसको दोबारा से आप डुप्लीकेट कीजिए। कम ऑन, अप एरो की के लिए अप्लाई कीजिए पहले, और इसको फिर डुप्लीकेट करके डाउन एरो की के लिए अप्लाई कीजिए। यस, कम ऑन। ओके, गुड, इट्स शोइंग नाउ, गुड। जी बेटा, जल्दी से इसको फोर्थ एरो की, यानी कि जो आपकी डाउन एरो है उसके लिए भी कीजिए, और मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूं। डुप्लीकेट किया और इसको हमने सेलेक्ट किया डाउन एरो, और अब हमें यहां पर क्या करना है? चेंज y बाय -10। ओके, सो नाउ माय स्प्राइट विल मूव ऑल द 4 डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। इसको डन करने के बाद बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताइए। गुड, दुरे अदन, ग्रेट, तैयब, फरीशे, सोएबा, गुड। ये सबका डन हो गया। समीन, ओके, अहमद का भी डन हो गया, ग्रेट। HP, ओके, डन, दैट्स गुड। ओके बेटा, यहां पर हमने कंट्रोल करना सीख लिया, हाउ वी कैन कंट्रोल अवर स्प्राइट बाय यूजिंग द कीबोर्ड, ठीक है। तो हम कीज कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या यूज करना है? इवेंट ब्लॉक यूज करना है। कहां से? इवेंट्स में से, ठीक है, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। और एक्स और वाई पोजीशंस अभी आपको समझ आएंगी। जब भी हम एक्स और वाई में चेंज करना है, अगर हमने लेफ्ट साइड को मूव करना है तो एक्स की वैल्यू हमने डिक्रीज करनी है,
और जब हमने राइट साइड को मूव करना है तो अपनी x की वैल्यू को हमने इंक्रीज करना है। इसी तरीके से जब हमने ऊपर मूव करना है, अपसाइड मूव करना है, देन वी हैव टू इंक्रीज द y, एंड इफ वी हैव टू मूव डाउनवर्ड्स देन वी हैव टू मूव चेंज in y by negative value. Okay, so now next, yes, good. Okay, next अब हम बेटा क्या करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ये हमारा जो स्टेज है, ठीक है, ये स्टेज जो है हमारा, इसके ऊपर हम कुछ पेंट करना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हमारे स्टेज के नीचे देखिए आप बेटा इसको गौर से, ये स्टेज और स्टेज के नीचे ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये स्प्राइट का ऑप्शन होता है और ये हमारे पास बैकड्रॉप का ऑप्शन है। इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन? पेंट। वी विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन पेंट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एंड वी विल गेट अ मिनी पेंट ओवर हियर, ठीक है। जैसे MS पेंट है विंडोज में, इसी तरीके से ये एक छोटा सा पेंट एडिटर है हमारे पास, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने बैकड्रॉप के ऊपर कुछ भी पेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टूल्स ओवर हियर। टेक्स्ट बॉक्स है, सर्कल है, हमारे पास स्क्वायर है, लाइन है, फिल का, और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस है। बट आई वांट टू ड्रॉ अ सिंपल शेप ओवर हियर। हमारे पास ये फिल का ऑप्शन है। We can select the fill color as well and also we can select the line color as well. So मैं यहाँ पर fill color select कर रहा हूँ black, और मेरा line color भी black है, और मैं simply एक जो है सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पे क्लिक किया और मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया तो आप देखिए स्टेज पे मुझे वहां पर ये सर्कल मुझे नजर आ रहा है। ओके, सो ये ड्रॉ करने के बाद अब मैं वापस क्या करूंगा, कोड पे क्लिक करूंगा, और जैसे देखिए मैं कोड पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पर कोड लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। रीजन क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा यहाँ पर स्टेज सेलेक्ट है, सो आई हैव टू सेलेक्ट माय कैट, ठीक है। तो मैंने जैसे कैट पे क्लिक किया तो मेरा कोड सारा जो है यहाँ पर रिटर्न हो गया, वापस आ गया। ओके, सो नाउ आई हैव अ ब्लैक सर्कल ऑन द stage now. So come on, draw a circle or a square with any color of your choice on the backdrop. Come on. Yes, Yusuf, Mohammed Yusuf, आपने नहीं डन किया अभी तक? Yes, come on, बेटा इसको आप परफॉर्म कीजिए, स्टेप्स पेंट कीजिए अपने बैकड्रॉप पे। किस तरह करेंगे, दोबारा से स्टेप्स मैं बता रहा हूं। देखिए आप बैकड्रॉप पे जाएंगे, ये ऑप्शन आप देख लीजिए दोबारा कहां से मिलेगा हमें, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्लिक नहीं हमने यहां पर करना, हमने मूव करना है अपने माउस को यहां पर पेंट पे, ठीक है। पेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन है वो ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। ओके, और यहां पर आप अपनी चॉइस का सबसे पहले तो आपने फिल कलर क्या रखना चाहते हैं वो फिल कलर आपने सेलेक्ट करना है और उसका आउटलाइन कलर सेलेक्ट करना है। देन यू हैव टू ड्रॉ अ शेप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने सिंपली आपने फिर क्या करना है, कोड पे क्लिक करना है, और कोड पे क्लिक करने के बाद आपने जो आपका स्प्राइट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने वो जो कोड आपने लिखा था वो आ जाएगा। ओके, सो सबने डन कर लिया यहां पर? ओके, परफेक्ट जी, डन हो गया सबका, ग्रेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप अब हमारा है कि हम ये चाहते हैं कि जब हमारा ये स्प्राइट इस ब्लैक कलर को टच करे, ये जो ब्लैक कलर हमने ड्रॉ किया है या कोई भी कलर यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किया है आप लोगों ने, तो वो फिर उसमें जैसे इसको टच करे तो कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है।
क्योंकि इसी बेस पर आगे हमारा जो मेज गेम है वो इसी बेस पे डेवलप होगी आगे। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? सो ये टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो कल संडे है और संडे पे भी क्लास होगी, देयर विल बी नो ब्रेक, हमारी नॉन स्टॉप क्लासेस होनी है, ठीक है। सो आगे जो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड योर होमवर्क। आपने बेटा यही कोड एक तो दोबारा से अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको मैंने स्प्राइट सेलेक्ट करना सिखा दिया कि हाउ यू कैन सेलेक्ट अनदर स्प्राइट ऑफ योर चॉइस। तो आपने क्या करना है, जो पहले से बिल्ट इन स्प्राइट होगा उसको यहां से डिलीट करेंगे और अपनी चॉइस का कोई भी स्प्राइट यहां से सेलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, उस स्प्राइट को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है और उसके साथ ही आपने इसमें साउंड भी ऐड करनी है। यू हैव टू ऐड द साउंड एज वेल, कि जैसे ही वो साथ में मूव करे लेकिन मूव करने के साथ फिर साउंड भी जनरेट करे, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, ओके। व्हाट्सएप में आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ओके। सो आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, हमारे पास लास्ट 1 मिनट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये असाइनमेंट आपको समझ आ गई बेटा? आपने नया स्प्राइट इसमें ऐड करना है। जब आप स्क्रैच को ओपन करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग स्प्राइट है उसको रिमूव करके अपनी चॉइस का कोई और स्प्राइट लेके आएंगे और उसके ऊपर ये कोड लिखेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज के लिए, और साथ में साउंड ऐड करनी है जो हमने कल अप्लाई करके देखा था, ओके। देन यू हैव टू शेयर द, जी बेटा होमवर्क आपने ये डन करके जी व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आपने ये होमवर्क इस तरीके से डन करके आपने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप में, ओके। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना होमवर्क डन करके मुझे सेंड करना है। सो सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।